ऑथर J.L. कॉलिंस जब एक बार अपनी बेटी जेसिका को फाइनेंशियल एजुकेशन देने का ट्राई कर रहे थे तो तभी उनकी बेटी ने कहा कि डैड, मुझे पता है पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन मैं अपनी पूरी लाइफ पैसों के बारे में सोचकर नहीं जीना चाहती। मेरी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अचीव करनी है। तो ऑथर कहते हैं, बेटा तुम सही कह रही हो, लेकिन अगर तुम फाइनेंशियल नॉलेज नहीं लोगी ना तो आगे बहुत दिक्कत होगी तुमको। उनकी बेटी का मूड और ख़राब हो जाता है और वो फ़ोन काट देती है। ऑथर सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे अब इसको फाइनेंशियली एजुकेट करूं। मुझे पता है कि ये सब चीज़ें अगर वो अभी नहीं सीखेगी तो उसको आगे चलकर बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसीलिए ऑथर अपनी बेटी के लिए लेटर्स लिखने शुरू कर देते हैं। अपने लेटर में वो सारी बातें लिखते हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में पैसों के बारे में सीखी थी। एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि ये वो फाइनेंशियल एडवाइस है जो एज अ फादर वो अपनी बेटी को हर हाल में देना चाहते थे। एक दिन जब ऑथर ये लेटर लेकर जा रहे थे तो उसके दोस्त की उस पर नज़र पड़ी। दोस्त के पूछने पर उन्होंने बताया कि इस लेटर में कुछ ऐसी फाइनेंशियल एडवाइसेस हैं जो वो अपनी बेटी को देना चाहते हैं। वो लेटर जब उसके दोस्त ने पढ़ा तो वो उसको इतना यूज़फुल लगा कि उसका दिल खुश हो गया। उन्होंने ऑथर को यह एडवाइस दी कि उन्हें ये बातें और लोगों तक भी पहुंचानी चाहिए, जिससे दूसरे भी अपनी लाइफ में बिना स्ट्रगल किए फाइनेंशियली फ्री बन सकें। फिर इसके बाद ऑथर ने अपने इस लेटर को एक ब्लॉग में कन्वर्ट कर दिया और ये ब्लॉग फिर कुछ ही टाइम में न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलिंग बुक में बदल जाता है। वैसे अब तक फाइनेंस के ऊपर बहुत सारी ऐसी बुक लिखी जा चुकी हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल रहने के लिए आपको कई तरीके बताती हैं, लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंग उनकी ये जो बुक है वो सभी से अलग है, जो अमीर बनने से ज़्यादा फोकस इस बात पर करती है कि गरीब होने से कैसे बचा जाए। सो अगर आप भी अपनी 20s या फिर 30s में हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि इस वीडियो में पैसों के बारे में, खास करके इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बातें बताई गई हैं जो ना सिर्फ आपको इजीली समझ आ जाएंगी बल्कि आप प्रैक्टिकली उनको अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, डेट इज़ नॉट नॉर्मल। ऑथर जब कॉलेज से ग्रेजुएट हुए तो उन्होंने अपनी लाइफ में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लिया एंड अपने इस क्रेडिट कार्ड का उन्होंने इतना ज़्यादा यूज़ किया कि सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर उन्होंने $300 खर्च कर दिए। फिर जब महीना एंड होने पर उनको क्रेडिट कार्ड का बिल दिया गया तो उनके पसीने छूट गए, क्योंकि उनके सामने उनके खर्चों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी। लेकिन जब उनकी नज़र टोटल पेमेंट पर गई तो उन्होंने देखा कि नीचे तो सिर्फ $10 ही पेमेंट ड्यू है। ये देखकर उनका चेहरा फिर से खिल गया और वो ये सोचने लगे कि अरे, क्रेडिट कार्ड तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे तो उनको इतना खर्चा करने के बाद भी बहुत कम पे करना पड़ रहा है, यानी इससे अब वो अपना हर शौक पूरा कर सकते हैं। लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाई। जब उनकी बड़ी बहन ने उनके बिल्स देखे तो वो देखते ही ये समझ गई कि ऑथर ने सिर्फ पेमेंट ड्यू का अमाउंट देखा है, उससे नीचे जो बातें लिखी हैं उस पर तो उनका ध्यान ही नहीं गया। वो ऑथर को बताती हैं कि हाँ, ये बात सही है कि तुम्हें सिर्फ $10 ही पे करने हैं, लेकिन ज़रा यहाँ भी नज़र डालो, बाकी $290 तुम्हें 18% इंटरेस्ट के साथ पे करने होंगे। इतना सुनकर ऑथर काफ़ी शॉक्ड हो गए और गुस्सा होकर बोलने लगे कि ये क्रेडिट कार्ड कंपनी ने हमको क्या समझा है, क्या हम बेवकूफ़ हैं? पर फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि इस ट्रैप में फंसने वाले वो अकेले नहीं हैं। बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए इस तरह से सभी को मैनिपुलेट करती हैं और लोगों से अच्छा खासा इंटरेस्ट लेकर उससे अपना बिजनेस करती हैं। तो इस बुक में ऑथर बताते हैं कि इस चीज़ को फेस करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये वेल्थ क्रिएट करने में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बनती है। इसलिए ज़रूरी है कि जिस हद तक पॉसिबल हो सके आप इस डेट के ट्रैप से बचें, क्योंकि अगर आप नहीं बच पाए तो आपकी पूरी कमाई सिर्फ इंस्टॉलमेंट भरने में ही चली जाएगी और आप इसी में उलझ कर रह जाएंगे। जब आपके सर पर EMI की माला लटकेगी तो ना चाहते हुए भी आपको वो काम करना होगा जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए यही इस बुक का सबसे पहला लेसन भी है कि डेट से अपने आप को आप जितना दूर रखोगे आप उतने ही सुकून में रहोगे, क्योंकि डेट किसी भी इंसान के लिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। पर क्या हो अगर आपके पास पहले से ही डेट हो? अगर ऐसा है तो इसके लिए ऑथर इस बुक में हमको एक तरीका बताते हैं जिससे आप अपने किसी भी तरह के डेट को इजीली पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने सारे डेट्स की एक लिस्ट बनानी होगी और फिर आपको अपने डेट्स को उनके इंटरेस्ट रेट के हिसाब से रैंक करना होगा। जैसे मान लो आपके पास 2 लोन्स हैं, जिसमें पहले लोन पर आप 25% इंटरेस्ट देते हो और दूसरे पर 9%। सो इसमें से जो सबसे छोटा लोन है यानी कि 9% वाला लोन वो आपको सबसे पहले क्लियर करना है, और एक बार जब ये क्लियर हो जाए तो इसके बाद फिर आपको हाई इंटरेस्ट वाले पर फोकस करना है। इस तरह से छोटे बड़े ऑर्डर में डेट क्लियर करने की इस टेक्निक को स्नोबॉल मेथड कहते हैं। ऑथर आगे कहते हैं कि जब भी आप अपने किसी कर्जे को उतार रहे हो तो उस टाइम ये बहुत ज़रूरी है कि आपके खर्चों पर आपका कंट्रोल हो, क्योंकि आप दोनों हाथों से खर्चे करते हुए अपने लोन्स को कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। नंबर 2, हाउ टू थिंक अबाउट मनी।
माइक टायसन बॉक्सिंग हिस्ट्री के सबसे बेस्ट प्लेयर रहे हैं और उन्होंने अपने करियर में लाखों डॉलर्स कमाए हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर क्या पता चलता है कि वो बैंकरप्ट हो गए, क्योंकि उनका जो पैसों को लेकर एटीट्यूड था वो जरा भी सही नहीं था। वो अपनी सिर्फ लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए $4 लाख हर महीने खर्च करते थे। सिर्फ माइक टायसन ही नहीं बल्कि दुनिया में बहुत से ऐसे एथलीट्स, परफॉर्मर्स, लॉयर्स और बिजनेस पर्सन हैं जो इस तरह का माइंडसेट रखते हैं और एट द एंड वो अपना सारा पैसा खो देते हैं। देखो, ऑथर के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान अमीर बन सकता है, पर अमीर बनने और अमीर बने रहने में बहुत फर्क है। एक नॉर्मल माइंडसेट वाले इंसान को अगर आप 1 करोड़ रुपए भी दे दोगे तो लेते ही वो उनको इस तरह से खर्च करेगा जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होंगे, एंड कुछ महीने एंजॉय करके वो वापस से उसी लेवल पर आ जाएगा जहां वो पहले से था। बट वहीं अगर किसी फाइनेंशियली एजुकेटेड इंसान को आप 5 लाख रुपए भी दोगे तो ये मिलते ही उसका इस प्लानिंग में दिमाग दौड़ने लगेगा कि इससे और पैसे कैसे बनाऊं। तो फाइनेंशियल एजुकेशन आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आती है, एंड ये चीज़ अगर आप सीख जाते हो तो आपका जो पैसों को लेकर नज़रिया है वो बिल्कुल ही बदल जाता है। नंबर 3, हाउ टू थिंक अबाउट योर इन्वेस्टमेंट। आज के टाइम में हम सब ये बात जानते हैं कि अगर हमको बिना ज़्यादा मेहनत किए फाइनेंशियली स्टेबल होना है या फिर अपनी खुद की वेल्थ क्रिएट करनी है तो हमें इसके लिए अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाना होगा। पर ऑथर के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लोगों के लिए यह मौत के कुएं जैसा है, जिसमें अगर आपसे थोड़ी सी भी चूक हो गई तो आप सब कुछ लुटा बैठोगे। यहाँ पर अगर आपको सरवाइव करना है तो आपके पास भी वैसा ही मैजिक होना चाहिए जो टॉप इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के पास है। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि साल 2008 और 9 के टाइम पर जब मार्केट क्रैश हुआ था तो उसमें वॉरेन ने 1000 या फिर $1 लाख नहीं बल्कि $25 बिलियन खोए थे। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको इन्वेस्टिंग या मार्केट के बारे में सब कुछ पता है तो आपका कभी लॉस नहीं होगा। बट एक चीज़ जो वॉरेन बफेट को सारे इन्वेस्टर से अलग बनाती है वो ये है कि सबकी तरह वॉरेन मार्केट डाउन होने पर घबराकर स्टॉक बाय या फिर सेल नहीं करते। वो जब भी किसी स्टॉक को पिक करते हैं तो वो लंबे टाइम तक उसे होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि इस गेम में कंपाउंडिंग का क्या रोल है। आज के टाइम में कंपाउंडिंग की पावर के बारे में मोस्टली हर किसी को पता है, लेकिन अक्सर मार्केट की वोटेलिटी की वजह से लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं। बट अगर आप स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री को थोड़ा एनालाइज करोगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि लॉन्ग रन में इंडियन कैपिटल मार्केट का ग्राफ ऊपर ही गया है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप द वैनगार्ड ग्रुप के फाउंडर जॉन बॉगल की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करके इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो पॉसिबली आप स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड जो होता है वह आपका पैसा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो टॉप पर होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंसेक्स इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके आप BSE की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जब इन कंपनीज का स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तो आपके इंडेक्स फंड का ग्राफ भी ऊपर जाएगा और जो पैसा आपने इसमें इन्वेस्ट किया है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे में जो थोड़े बहुत चालाक लोग होंगे वो यही सोचेंगे कि इंडेक्स फंड की टॉप कंपनीज को देखकर अगर मैं इंडिविजुअली उन कंपनीज में इन्वेस्ट करूं तो मेरा ये जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी हाई हो जाएगा, इवन मैं इंडेक्स फंड की वोटेलिटी को भी बीट कर पाऊंगा। पर वेट, इन सब में इतनी जल्दबाजी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडेक्स फंड में जो कंपनीज होती हैं वो परमानेंट नहीं होती। मतलब कि इंडेक्स फंड में तब तक ही किसी कंपनी को रखा जाता है जब तक उसकी प्राइस बढ़ती है। अगर किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ पाता तो उस कंपनी को दूसरी कंपनी से रिप्लेस कर दिया जाता है। इसलिए डिफरेंट कंपनीज में पैसा ना इन्वेस्ट करके अगर आप सिर्फ इंडेक्स फंड में ही पैसा लगाते हो तो पॉसिबली ये आपका एक सही डिसीजन होगा, क्योंकि ऑथर के अकॉर्डिंग ये सेफली पैसे इन्वेस्ट करने का एक बेस्ट तरीका है। सो गाइज, ये तीनों लेसन्स मैंने आपको J.L. कॉलिन की बुक द सिंपल पैथ टू वेल्थ से बताई हैं। इस बुक में और भी काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको गरीबी से बाहर निकालने का एक प्रैक्टिकल रास्ता बताते हैं। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट बना के आगे वो पॉइंट्स भी शेयर कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको अगेन कुछ ऐसी एडवाइसेस बताता हूँ जो ऑथर अपनी बेटी को अगले 10 साल फॉलो करने बोलते हैं। तो नंबर 1, अवॉइड डेट। आपको हर तरह के लोन्स और EMI से खुद को बचा कर रखना है। नंबर 2, डेडिकेट 10 years टू योर करियर। मतलब 10 सालों तक आपको सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना है ताकि आपकी स्किल्स बेटर हो और आपकी वैल्यू बढ़ सके। नंबर 3, टेक सम टाइम फॉर एडवेंचर। लाइफ में पैसों के साथ साथ एडवेंचर करना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए काम के अलावा आपको कुछ टाइम इसको भी देना चाहिए। नंबर 4, नेवर स्पेंड मोर देन यू अर्न। इस बात का आपको खास ख्याल रखना होगा कि आप अपने खर्चे को कभी भी अपनी इनकम से ज़्यादा मत होने देना, क्योंकि अगर आप जितना कमाओगे और उससे ज़्यादा खर्च करने की आदत बना लोगे तो आप भी बैंकक्रप्ट हो जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा।
अगर यस तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाकी अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।